रस और छंद, दो टॉपिक, ये बहुत ही विवादित टॉपिक माना जाता है और इसको मैं आपको आज बहुत ही सरल शब्दों में समझाऊंगा और ऐसा समझा दूँ कभी आपको जीवन में कभी दिक्कत नहीं होगी रस और छंद में। तो आइए शुरू करते हैं। रस, हालांकि हम यहाँ पे, क्योंकि हमारे नज़दीक परीक्षा बहुत ही है, इसलिए हम इसको बहुत ही डीपली में नहीं पढ़ेंगे। इसको हम बहुत ही उतना ही पढ़ेंगे जितना कि एग्जाम में आ सकता है। जैसे कि रस, रस हिंदी में कितने होते हैं? मूलतः 9 होते हैं। होते तो 10 हैं, कहते हैं 10 हैं। एक वात्सल्य भी माना जाता है, हालांकि वो होता नहीं है क्योंकि यहाँ पे मूलतः 9 रस होते हैं। पहला श्रृंगार रस होता है, दूसरा करुण रस, तीसरा वीर रस, चौथा हास्य रस, पांचवा शांत रस, छठवां विभत्स, भयानक, रौद्र, अद्भुत। और स्थाई भाव इनको इनके आप देख लीजिए, रति या प्रेम, शोक, ओज या उत्साह, हास, निर्वेद, जुगुप्सा या घृणा, भय, क्रोध, आश्चर्य या विस्मय। ये इनके स्थायी भाव लिखे हुए हैं। मैं आप लोगों को इतने ही सरल शब्दों में एकदम जैसे एक आपको केवल एक डिफिनीशन याद करनी पड़ेगी, आप सब पूरी डिफिनीशन याद कर लेंगे और मैं पांचों आपको उदाहरण भी याद करा दूंगा। बस केवल आप मेरे साथ बने रहिए पूरे एंड तक, इसकी पकड़िएगा। तो पहले मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे कि हम लोगों को पढ़ना कितना है। पढ़ना है हम लोगों को इसमें पांच पांच हमारे सिलेबस में है, तो हम लोग कितना पढ़ेंगे? 5। हम लोग ये 4 लोग, 4 से हमको कोई मतलब नहीं, ये 4 हम काट दे रहे हैं, हम ये 5 पढ़ेंगे। 5 आप इतना याद कर लीजिए, श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति या प्रेम, करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक, वीर रस का स्थायी भाव होता है ओज या उत्साह, हास्य रस का होता है हास, शांत रस का होता है निर्वेद। बस आपने अगर इतना याद कर लिया, इतना याद कर लिया, तो आपको मान लीजिए पूरे रस याद हो गए हैं। इसके बाद मैं आपको चलो समझाता हूं आगे। जैसे मैं एक आपको समझा दे रहा हूं, बाकी आप डेफिनेशन सबकी लिख लेंगे अपने से। पहला हो गया श्रृंगार रस। श्रृंगार रस, श्रृंगार रस की परिभाषा, जब विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से रति, रति किसका स्थायी भाव है? श्रृंगार रस का। रति या प्रेम, दो में से एक ही लिखेंगे। आप ऐसा नहीं कि एग्जाम में जाएं और रति या प्रेम वहां भी लिख दें, नहीं, या तो आप रति लिखेंगे या तो प्रेम लिखेंगे। हालांकि रति ज्यादा अच्छा माना जाता है, इसलिए आप रति ही लिखिएगा। रति नामक स्थायी भाव की निष्पत्ति होती है तो वहां श्रृंगार रस होता है। अब इसका एक उदाहरण देख लीजिए आप लोग। मेरे प्यारे नव जलद से, नव कंज से नेत्र वाले, मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा। ये आपका एक पवन दूतिका में एक ये पैराग्राफ भी है और वहां पे ये इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, ये इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, ये आ भी सकता है। इसकी उम्मीद बहुत ही ज्यादा पाई जाती है, इसके आने के चांसेस भी बहुत ज्यादा हैं। तो यहां से अगर आप याद कर लेंगे तो एक काम से आपका दो दो काम हो जाएगा। यहां से आपको श्रृंगार रस का उदाहरण भी याद हो जाएगा और एक इंपॉर्टेंट पैराग्राफ भी याद हो जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं करुण रस की डिफिनीशन की। कुछ नहीं करना है, केवल देखते जाइएगा, आप लोग को पूरा पूरा एकदम समझ में आएगा। केवल करुण रस, केवल एक डिफिनीशन याद कर लीजिए, यहां से लेके यहां तक केवल एक याद कर लीजिए। 5 आपको मान लीजिए याद हो गए। जहां पे करुण रस का क्या स्थायी भाव है? शोक। जहां पे ये रति है, यहाँ पे जहां पे ये रति है वहां पे कर दीजिए शोक और यहां पे कर दीजिए करुण रस। करुण रस, आपकी डिफिनीशन तैयार। और इसका उदाहरण लिख दीजिए। करुण रस का उदाहरण मैं आपको बताए दे रहा हूं, क्योंकि लिखेंगे तो यहां बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। मैं आपको बता दे रहा हूं। शोक विकल सब रो वही रानी, शोक विकल सब रो वही रानी, रूपशील बल तेज बखानी, करहि विलाप अनेक प्रकारा, करहि विलाप अनेक प्रकारा, गिरहि भूमितल बारंबारा। आप इसको लिख लीजिएगा। ऐसे ही हम वीर रस देख लेते हैं। तो वीर रस का क्या है? ओज या उत्साह। हम यहां से हटा के यहां पे ओज लिख देंगे, ओज, ओज लिख दिया। और यहां पे हम क्या लिख देंगे? वीर रस, वीर रस। तो ये आपका कंप्लीट होगी डिफिनीशन किसकी? वीर रस की। वीर रस, वीर रस का उदाहरण क्या है?
वीर रस का उदाहरण है चढ़ चेतक तलवार उठा करता था भूतल पानी को। अरे चढ़ चेतक तलवार उठा करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। आप इसको स्किप करके थोड़ा थोड़ा देख लीजिएगा, आप लिख लीजिएगा, जहां पर ना आए आप वहां कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको पीडीएफ सहित आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अब अगला हम देखते हैं हास्य। हास्य का क्या होता है? हास्य, इसको तो याद करना बहुत सरल है। यहाँ पे यह हटाइए, डंडी खींचिए, आपका स्थाई भाव भी कंप्लीट हो गया। तो क्या करेंगे? हास्य। हास्य, हालांकि मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं यहां से, आपको कम समझ में आ रहा हो तो। ये सब पढ़ने की आप लोगों को जरूरत नहीं है। ये यहाँ आप लोग क्या करिएगा, जहां पे हास्य रस है वहां पे यहाँ पे लिखिएगा क्या? हास्य रस। और यहाँ पे जहां पे ये आपने ओज लिखा था, बस केवल आपको एक जगह चेंज करना, बाकी पूरी डिफिनीशन वही रहेगी। जहां ये श्रृंगार रस होता है, फिर यहाँ पे हास्य रस लिख दीजिएगा, वहां पे करुण रस लिख दीजिएगा, वहां पे शोक वीर रस लिख दीजिएगा, वहां पे हास्य रस, मतलब जो भी है केवल आपको 3 जगह चेंज करना है। कहाँ पे? 3 जगह। एक यहाँ पे हास्य रस कर दिया, यहाँ पे वीर, जैसे हमने हास्य रस का लिखा तो यहाँ पे क्या करेंगे? हास्य, और यहां पे हास्य। आपकी डिफिनीशन कंप्लीट। मैं इसका भी आपको उदाहरण सुनाई दे रहा हूं। हास्य रस, हास्य रस का उदाहरण आप लोग शंकर जी को उसमें समझ सकते हैं। शंकर जी को उसमें से आप लोग ये समझ सकते हैं कि आप लोगों को बताया भी था एक बार कि शीश पर गंगा हंसे, शीश पर गंगा हंसे, भुजनी भुजंगा हंसे, हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। अब मैं ये आपसे, आप मेरा ये पूरा वीडियो देखिएगा। आप अगर 4 नंबर पक्का ना हो जाए तो मुझे आइएगा और मेरे चैनल में आप वीडियो ढूंढिएगा और वहां पे लिख दीजिएगा कि आप सही आदमी नहीं है, तो ये 4 नंबर आज का आप एकदम का पक्का हो जाएगा। चलते हैं हम आगे, कौन से? शांत रस में। शांत रस, शांत रस यहाँ पे लिखेंगे क्या? शांत रस। हालांकि आप लोग अब समझ गए होंगे शांत रस। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? शांत रस होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? निर्वेद, निर्वेद। इसका उदाहरण बहुत ही सरल है। चरण कमल बंदव हरि राई, चरण कमल बंदव हरि राई, इसका उदाहरण है। ये आपका पूरा रस कंप्लीट हो गया है। यहां से आप लोग रस बहुत अच्छे से ही समझ सकते हैं। आप लोगों को 5 रस पढ़ना है। मैं आपको एक बार फिर पूरा यहां से बता दे रहा हूं। जब विभाव अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से रति नामक स्थायी भाव की निष्पत्ति होती है तो वहां श्रृंगार रस होता है। जब विभाव अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से शोक नामक स्थायी भाव की निष्पत्ति होती है तो वहां करुण रस होता है। जब विभाव अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से ओज नामक स्थायी भाव की निष्पत्ति होती है तो वहां वीर रस होता है। जब विभाव अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से हास नामक स्थायी भाव की निष्पत्ति होती है तो वहां पे हास रस होता है। जब विभाव अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से निर्वेद नामक स्थायी भाव की निष्पत्ति होती है तो वहां पे शांत रस होता है। टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट, टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट। अब हम चलते हैं आगे छंद में। छंद, ये इसे बहुत लोगों से आपने पढ़ा भी होगा। ये बहुत ही ज्यादा विवादित चीजें हैं। इसमें मैं आपको बहुत ही अच्छे से ट्रिक के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा। एक बार आप केवल देख लीजिएगा, आपके 2 नंबर कहीं नहीं जाएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। यहाँ पे छंद, ये देखिए छंद, छंद 4 आपको सिलेबस में पढ़ने हैं। 4 कौन है? पहला दोहा छंद, दूसरा सोठा, तीसरा चौपाई, चौथा कुंडलियां।
और इसमें से आपको एग्जाम में आएगा तो दो आएगा, जैसे आ गया दोहा छंद या सोरठा छंद की परिभाषा और उदाहरण सहित दीजिए, या तो सोरठा एवं चौपाई छंद, या चौपाई या कुंडलिया छंद। तो हालांकि कुंडलिया छंद है बहुत बड़ा, कुंडलीय छंद बहुत बड़ा है, तो इसलिए हम इसको नहीं पढ़ते हैं। आप इन तीनों को कंप्लीट कर लीजिए, दोहा छंद, सोरठा छंद, चौपाई छंद, तीन कंप्लीट कर लीजिएगा, दो आएगा, आप आराम से लिख सकते हैं। पहला दोहा छंद, दोहा छंद क्या होता है? अर्ध सममात्रिक छंद होता है। मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा, एक की डिफिनीशन लिखे जा रहा हूँ, दे रहा हूँ, आप सब आ जाएगा। क्या? दोहा, दोहा छंद, ये क्या है? ये अर्ध सममात्रिक छंद होता है। क्या होता है? अर्ध सममात्रिक अर्ध सममात्रिक छंद होता है, अर्ध सममात्रिक छंद होता है। इसमें 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। और इसके पहले और तीसरे चरण में, पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती है। कितनी कितनी? 13 मात्रा होती है। इसके पहले और तीसरे चरण में, पहले और तीसरे चरण में, तीसरे चरण में 13 मात्रा होती है, मात्रा होती है। और दूसरे और चौथे चरण में, दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। अब इसका एक उदाहरण देख लेते हैं हम लोग। बहुत ही आसान है। मैं आप लोगों को इसका उदाहरण बताना चाहूंगा। आप लोगों ने सुना भी होगा, रहीमन पानी राखिए अब बिन पानी सब सून, अब पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। रहीमन पानी राखिए अब बिन पानी सब सून, अब पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो आप लोगों ने इसका उदाहरण देख लिया होगा। और रही बात इसमें जो मात्रा लगाने की, मात्रा लगाने की कोई आवश्यकता नहीं। आप उदाहरण लिख ये मतलब परिभाषा लिख दीजिए, उदाहरण लिख दीजिए, इतना आपके लिए पर्याप्त है और इतना एग्जामिनर के लिए पर्याप्त है, क्योंकि ये 2 नंबर में आता है। 1 नंबर के लिए ये डिफिनीशन आती है और 1 नंबर का उदाहरण आता है। तो ठीक है, आप लोगों ने सुन लिया होगा। मैं एक बार और बोल दे रहा हूँ, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, अब पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। अब चलते हैं अगले में। अगला क्या है? सोरठा छंद। सोरठा छंद, सोरठा छंद दोहा छंद का एकदम उल्टा होता है। यह भी अर्ध सममात्रिक छंद होता है। इसमें भी 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में, पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं होती हैं, 11 मात्रा होती है। और दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं, 13 मात्रा होती है, 13। और मैं इसका भी उदाहरण आपको बताना चाहूंगा। सोरठा छंद, सोरठा छंद, नील सरोरु श्याम तरुण अरुण बारिज नयन, नील सरोरु श्याम तरुण अरुण बारिज नयन, करहु सो मम उर धाम, करहु सो मम उर धाम, सदा क्षीर सागर शयन, सदा क्षीर सागर शयन। तो इसका भी आपको उदाहरण सही हो गया होगा। अब अगला मैं आपको बताना चाहूंगा चौपाई छंद। कौन सा? चौपाई छंद। चौपाई छंद आप लोग बहुत ही सरल है। इसका केवल आप 3 चीज याद रखिए। ये सममात्रिक छंद होता है, चौपाई छंद, चौपाई छंद या सममात्रिक छंद होता है।
देखिए, दोहा अर्धसमात्रिक, सोठा अर्धसमात्रिक और चौपाई सममात्रिक छंद होता है। क्या होता है? सममात्रिक छंद। सममात्रिक छंद होता है। इसके भी 4 चरण होते हैं, लेकिन इसके 4 चरण तो होते हैं, लेकिन इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्रा होती है। इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। और इसका जो मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया था, श्रृंगार रस का एक उदाहरण बताया था। श्रृंगार रस का उदाहरण बताया था, क्या था? मेरे प्यारे नवजलद से, नवकंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से, और न भेजा संदेशा। और मैंने एक और आपको बताया था करुण रस का। करुण रस का आपको मैंने बताया था क्या? शोक विकल सब रोहि रानी, रूपशील बल तेज बखानी, करहि विलाप अनेक प्रकारा, गिरहि भूमितल बारंबारा। वही उदाहरण, सेम उदाहरण यहाँ पे आप लोग लिख दीजिएगा, क्योंकि वो एक चौपाई ही है। उदाहरण यहाँ पे लिख दीजिएगा कि उदाहरण आप लोग क्या लिखेंगे, समझ गए होंगे। करुण रस का उदाहरण यहाँ पे आप लोग लिख देंगे, तो 1 नंबर इसका मिलता है, 1 नंबर उसका मिलता है। ठीक है, इतनी बात आपको आई होप समझ में आई होगी। मैं आपको मिलूंगा अगले ही नेक्स्ट एपिसोड में। मैं आप लोगों को स्वागत करूंगा 8 बजे। 8 बजे मैं आपको कल लेके आऊंगा एक धमाकेदार सेशन। पहला पार्ट, केमिस्ट्री का पहले पार्ट के जितनी भी इंपॉर्टेंट थ्योरी हैं, पहले चैप्टर से लेके पूरा सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री, पी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, डी ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन, इतने चैप्टरों को मैं आपको कल करीब 1 से 1.5 घंटे का वीडियो आपको दूंगा, और उसमें सारी इंपॉर्टेंट थ्योरी रहेंगी। और यहाँ से मैं अपने वीडियो समाप्त करता हूँ। और आपको अगर समझ में आया होगा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।